हाँ तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर। इसके बारे में हम डिटेल में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कि उनके टॉपिक्स में क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है नेचुरल नंबर। क्या पढ़ना बच्चों? नेचुरल नंबर। क्या होती है नेचुरल नंबर? फिर उसके बाद हमको पढ़ना है होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? फिर हमको पढ़ना है इंटीजर। ये इंटीजर क्या होता है? फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज और रेशनल नंबर्स। फिर अगला टॉपिक हमारा होगा द रोल ऑफ जीरो। ये क्या होता है? उसके बाद हम देखेंगे कि रोल ऑफ वन। ये वन का रोल क्या होता है? फिर उसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोकल क्या होता है। फिर लास्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत हाई फाई नहीं है। जो आपने क्लास 7 में पढ़ा, क्लास 6 में पढ़ा, वही सारी चीज़ें फिर से एक बार आ रही हैं आपके सामने। बिल्कुल आसान होता है, इतना आसान होगा कि बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल अगर मज़ा ना आए तो हमको बताना, हम फिर से पढ़ाएंगे। चलिए, इसी के साथ इंट्रो खत्म होता है। अब हम देखेंगे एक एक टॉपिक को डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, मैं इनको पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। आपके लिए मैं डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा अभी हम इसको शॉर्टकट में ही देख लेंगे कि ये होती क्या क्या है। उसके बाद इन सब टॉपिकों को हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नेचुरल नंबर बिल्कुल आसान होता है। कोई भी संख्या होगी, एक से शुरू करेंगे अनंत तक जाएंगे। मतलब कोई भी संख्या एक से नीचे नहीं, मतलब जीरो, माइनस वाली संख्या, बटे वाली संख्या, ये सारी संख्याएं नहीं होंगी ना। एक से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं हमारे क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर। बिल्कुल आसान होता है, डिटेल में देखिएगा। जैसे हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी आप कहते जाएंगे, लाख करोड़ अरब कुछ भी कहेंगे, इनफाइनाइट तक आप जाइए, किसी भी संख्या को लीजिए, क्या कहलाएगी? हमारी नेचुरल नंबर। दूसरा हम देखेंगे होल नंबर क्या होता है। इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या। जिसको हिंदी पढ़ना है वो आराम से हिंदी पढ़ सकता है, मैं दोनों में पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपको मजा आए आप उसमें पढ़ सकते हैं। होल नंबर में कुछ नहीं होता है, जो हमारी ये नेचुरल नंबर होती हैं वही हमारी होल नंबर भी होती हैं, सिर्फ एक डिजिट इसमें बढ़ जाता है, जो कहते हैं जीरो। जब कोई भी संख्या जीरो से शुरू होकर उसके बाद आगे बढ़ेगी 1 2 3 4, मतलब कुछ भी कह देंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, वो सारी संख्या हमारे क्या कहलाएंगी? होल नंबर। बहुत आसान है। वही जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वही हमारी क्या कहलाएंगी? होल नंबर। बस अंतर इतना आएगा कि इसमें जीरो भी ऐड हो जाएगा, उसमें जीरो नहीं रहेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर कहलाती हैं? तो बिल्कुल सही है, सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती हैं, लेकिन सभी जो ये होल नंबर है ये नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें जीरो अतिरिक्त होता है। ऐसे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आसान होता है। हाँ तो बच्चों, आप देखेंगे कि इंटीजर क्या होता है। ये इंटीजर बिल्कुल आसान होता है। यही जो हमारी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, यही हमारी क्या कहलाती हैं? इंटीजर भी कहलाती हैं। बस इतना अंतर हो जाता है कि इसमें माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। बस जैसे हम देखेंगे माइनस में कोई संख्या लेंगे, -3 ले लेते हैं, -2 -1, इसमें डाट डाट कर देते हैं। पीछे कोई भी संख्या लेंगे, माइनस में कोई भी संख्या, 100 50 200 2 लाख, बस माइनस में हो। उसके अलावा जीरो भी इसमें आ जाता है। उसके अलावा प्लस में फिर सारी संख्याएं, डाट डाट इनफाइनाइट तक आप जाइए। मतलब कुछ भी, बस संख्या बटे में नहीं होनी चाहिए और दशमलव में नहीं होनी चाहिए ना। संख्या अगर दशमलव हो जाएगी, बटे में हो जाएगी, तो हमारी पूर्णांक नहीं कहलाएगी। सिर्फ चाहिए और क्या चाहिए? माइनस वाली सारी संख्याएं, प्लस वाली सारी संख्याएं और जीरो, इनको मिलाकर अगर हम कुछ कहेंगे तो कहेंगे ये पूर्णांक कहलाएगा। इसके बाद अब हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर बहुत आसान होता है, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, या नहीं पढ़े होंगे तो परिभाषा आप लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। और जहाँ पर P और Q जो होते हैं हमारी ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर होते हैं। और जो ये हमारा Q होता है इसको हम जीरो नहीं लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बस इतना सी इसकी परिभाषा होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसके हम हर प्रकार के देखेंगे, कुछ भी छूटना नहीं पाएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा। जैसा कि हमारा जीरो अक्सर हमको फंसाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जीरो को अक्सर याद रखिए, जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है। आगे देखेंगे कि कोई भी संख्या लिख लेंगे 1 5 100, मतलब कोई भी संख्या लिखेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर होगी। उसके अलावा भी हमारी जो बटे वाली संख्याएं आ जाती हैं 2/5,
11/20, मतलब बटे वाली कोई भी संख्या होगी हमारी क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर होगी। और एक चीज़ देखेंगे इसमें, जितनी भी माइनस वाली संख्या मिल जाए, -2, -9, और ये संख्याएं क्या हो, बटे में भी हो, -2/8, -11/20, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी रेशनल नंबर कहलाएंगी। और एक चीज़ होता है जो हमारा पाई होता है और इसका मान होता है, इनमें से एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। इसमें देखेंगे कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। जो हमारा ये 22/7 होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। इसको जरूर याद रखिएगा, मस्टली रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 को याद रखिए, और किसको याद रखना है, ये 22/7 को याद रखना है कि हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। बस ये सब तो आपको याद ही रहेंगे कि कोई भी संख्या माइनस में होगी तो भी रेशनल नंबर होगी, प्लस में होगी तब भी रेशनल नंबर होगी, ठीक। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको डिटेल बता दूं कि जो हमारी माइनस वाली संख्याएं होती हैं सिर्फ रेशनल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं, जो कि बटे में होनी चाहिए। और जो हमारी प्लस वाली संख्याएं होती हैं जो कि भिन्न में होती हैं, इन्हीं को हम कहेंगे फ्रैक्शन। मतलब ये फ्रैक्शन है लेकिन ये वाली फ्रैक्शन नहीं है, ये वाली सिर्फ रेशनल नंबर है, ठीक। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, बिल्कुल आसान होता है। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, इसको हिंदी में कहेंगे समृद्ध गुण। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो इसको समझ सकते हैं समृद्ध गुण। उसके अलावा जो है इंग्लिश वाले समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी संख्या पर संक्रिया करने पर वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। संक्रिया मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। मतलब जो भी संख्या लेंगे, मान लीजिए हमने रेशनल नंबर लिया, तो अगर दो रेशनल नंबर को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो जो उसका उत्तर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी, नहीं तो फॉलो नहीं होगी। इसकी जगह पे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं, हम होल नंबर ले सकते हैं। यदि हम दो होल नंबरों को लें और उनको आपस में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो जिस पर वो फॉलो होगा, तो हमको अगर रेशनल नंबर में जोड़े हैं तो रेशनल नंबर ही मिलेगा जोड़ने पर, होल नंबर में जोड़े हैं तो होल नंबर ही मिलेगा। यदि हमने इंटीजर में जोड़ा है तो हमको इंटीजर ही मिलना चाहिए। यदि अलग अलग दूसरा मिल जाता है उत्तर में तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है 5 और हमने ले लिया 2, इसको ऐड कीजिए, कितना आया 7। यहाँ पर हमने 5 को माना है रेशनल नंबर, 2 को माना है रेशनल नंबर, और अभी हमने पढ़ा है रेशनल नंबर क्या होता है, तो 7 ही हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। और भी कुछ भी चेक कर सकते हैं। फ्रैक्शन में आप संख्या ले लीजिए, 3/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू, बाई में 4 आ जाएगा और 7×3 10। तो देखिए ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, और ये भी हमारा रेशनल नंबर है। बिल्कुल आसान है कि अगर रेशनल नंबर ले रहे हैं तो रेशनल नंबर ही उत्तर में आना चाहिए। यहाँ पर लेंगे कोई और, आ जाएगा कुछ और, तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन में क्या ये फॉलो हो रहा है रेशनल नंबर में। अब देखेंगे हमने यहाँ पर फिर वही संख्या ली, 5 - 2 इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। अब देखिए हमको क्या मिला है, 3। देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर ये भी है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, और यहाँ पर जो हमको उत्तर मिला है ये भी रेशनल नंबर ही है। तो इसका मतलब सब्सट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी का नियम का पालन हो रहा है। सही बात है। अब आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, इस संख्या को ले लेते हैं 5 × 2 इज इक्वल टू 10। देखिए ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में ये तीनों फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे डिवीजन में ले लेते हैं 10/2, 2 5 10। देखिए ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो डिवीजन में भी एक रूप से फॉलो हो रहा है। फिर दूसरा रूप लगा के देखेंगे कि 10 को अगर हम क्या 0 से डिवाइड करें तो क्या उत्तर आएगा हमारा। तो हमको पता है कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर वो संख्या अनडिफाइंड होती है। हमको पता ही नहीं है कि क्या आएगा, तो हम कैसे कहते हैं कि इसका उत्तर जो है हमारा समवर्ग गुण का पालन करेगा। इसका मतलब ये वाला गुण हमारा फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर अनडिफाइंड रहेगा, हमको पता ही नहीं क्या होगा। तो सिर्फ तीनों से फॉलो हो रहा है, एक से फॉलो नहीं हो रहा है। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत आसान होती है ना। इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या पर हम उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो यदि उनके ऑर्डर को भी बदलकर हम उन्हें
जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो उत्तर समान आना चाहिए। यदि उत्तर समान आएगा तो ये प्रॉपर्टी वहाँ पर लागू होगी, नहीं तो लागू नहीं होगी। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 है, इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, कितना आएगा 5। अब इसके क्रम को बदल लेते हैं, 2 + 3 करेंगे, उत्तर कितना आएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लागू हो रही है। अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 - 2 कर देंगे, देखिए क्या मिलेगा 3। अब दोबारा से यहाँ पर फिर चेक करेंगे, 2 को आगे कर लेते हैं और 5 को पीछे कर लेते हैं, तो उत्तर मिलेगा -3। देखिए यहाँ पर उत्तर में अंतर आ गया, एक प्लस वाली संख्या मिली, एक माइनस वाली संख्या मिली, तो दोनों समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 × 5 ले लेते हैं, कितना आएगा 10। अब 5 × 2 कर लेते हैं क्रम बदल के, कितना आएगा 10। इसका मतलब यहाँ पर लागू होगा। अब डिवीजन में चेक करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं 15 / 3 कर देते हैं, कितना आएगा 5। अब 3 / 15 कर देंगे तो कितना उत्तर मिलेगा 3 × 5 = 15, 1/5। देखिए उत्तर में अंतर आ गया, यहाँ पर 5 आया है और यहाँ पर 1/5 आया है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक। यहाँ पर क्या हमें पढ़ना है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा देखने के लिए कठिन लगेगी, लेकिन बहुत आसान होती है। इसमें ग्रुपिंग वाला काम होता है कि 3 या 3 से अधिक संख्याएं होंगी, उनके एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के बाद संख्याओं का आदान प्रदान करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या उत्तर समान आता है। अगर उत्तर समान आएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होगी, नहीं तो वहाँ पर लागू नहीं होगी। चलिए चेक करेंगे। यहाँ पर हमने संख्याएं ली हैं 3, 4, 6। अब इसका ग्रुपिंग करते हैं, पहले 3 + 4 ले लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और 6 को अलग रखेंगे। यहाँ पर 4, 3, 7 + 6 और 7, 6, 13। ठीक, यहाँ पर 13 आया। अब यहाँ पर फिर से करेंगे, ग्रुपिंग को बदल लेंगे, 3 को आपके अलग रखते हैं, 4 + 6 ले लेते हैं। चलिए चेक करते हैं, 3 + 10 कितना आएगा 13। देखिए उत्तर समान है, इसका मतलब यहाँ पर यह नियम लागू होगा। ठीक, अब यहाँ पर चेक करेंगे सब्सट्रैक्शन में 3 - 4 - 6। अब यहाँ पर चेक करेंगे, 4 में 3 जाएगा -1 - 6, उत्तर आ जाएगा हमारा -7। अब इसके ग्रुप को बदलते हैं, फिर चेक करते हैं, 3 को अलग रख लेंगे, -4 - 6। अब चेक करेंगे कितना आएगा 3 - 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, वो भी माइनस का। यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 में 2 जोड़े कितना आएगा 5। देखिए उत्तर में डिफरेंस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। अब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, इसमें भी ग्रुपिंग करेंगे, 3 × 4 पहले कर लेते हैं, उसके बाद 6 बाद में ले लेंगे, फिर गुणा करेंगे, 12 आएगा × 6 कितना आ जाएगा 72। अब यहाँ पर ग्रुपिंग बदलेंगे, 3 को आगे छोड़ देते हैं और 4 × 6 को पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखेंगे पहले ब्रैकेट हल होता है, चेक करेंगे इसको आएगा कि नहीं आएगा, 24 आया। अब यहाँ पर चेक करेंगे 72। देखिए उत्तर समान आ रहा है दोनों में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में नियम लागू होगा। अब डिवीजन में चेक करेंगे, देखिए पहले हम 8 और 4 को एक साथ ले लेते हैं और 2 को पीछे रखेंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे, 4 × 2 = 8, 2 आया /2, उत्तर कितना आएगा 1। 2 से भाग करेंगे 2 को तो 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रुपिंग बदल लेंगे, चलिए देखते हैं, भाग करेंगे 2 × 2 = 4, फिर 2 से इसको भाग करेंगे, 2 × 4 = 8। देखिए उत्तर में डिफरेंस आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक देखा, अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम देखते हैं।